Gaurav Gupta. Firstly, I welcome you on my YouTube channel Gaurav Gupta Math Classes. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.3 क्लास 11 and the name of the chapter is statistics. The question number 2 because we already solved the question number 1 in my previous one lecture. So I hope you will enjoy this video. Let's start the lecture. Question number 2 is what? From the prices of shares X and Y. It means यहाँ पर दो पर्सन है X and Y और उनका जो प्राइस ऑफ शेयर्स है वो आपको गिवन है. फाइंड आउट विच वन इज मोर स्टेबल. अब आपको यहाँ पर एक थर्ड वर्ड मिला स्टेबल, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको दो वर्ड डिफाइन किए थे, एक तो वेरिएबिलिटी और सेकंड वर्ड इज कंसिस्टेंसी. तो वेरिएबिलिटी मीन्स क्या होता है, जिसका जो वेरिएशंस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज मोर, वो होता है मोर वेरिएबल, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस वो होता है मोर स्टेबल और मोर कंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट और स्टेबल तो बोथ आर सेम थिंग. इट मींस आपको यहाँ पर भी क्या फाइंड आउट करना है, CV ही फाइंड आउट करना है. अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को यदि हम केयरफुली देखते हैं तो एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस नजर आता है. जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां पर डाटा हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में गिवन था. इट मींस क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन था. बट यहाँ देखते हो तो यहाँ पर आपको कोई क्लास इंटरवल गिवन नहीं है. यहाँ पर जो डाटा गिवन है वो इंडिविजुअल सीरीज गिवन है. फॉर x के लिए ये इंडिविजुअल सीरीज है, फॉर y के लिए ये इंडिविजुअल सीरीज है. इट मींस जहां पर आपने एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट की थी वहां जब फर्स्ट फॉर्मूला जो आपने यूज किया था फॉर स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए या वेरिएंस के लिए, वही फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हो. अदरवाइज आपके पास सेकंड मेथड भी है DI मेथड, वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. इट मींस आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के मोर देन वन मेथड है. वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, वो अप्लाई कर सकते हो. मेन यहाँ पर एम क्या रहेगा, आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना, और वो किससे फाइंड आउट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से और मीन से. तो यहाँ सबसे पहले आप मीन फाइंड आउट करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों के केस में, x के केस में भी और y के केस में भी, और फिर हम दोनों का CV फाइंड आउट करेंगे, और जिसका CV लेस होगा वो इज मोर स्टेबल होगा, और वही आपका क्या होगा फाइनल आंसर. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना x के लिए. सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे. तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ लुक एट द बोर्ड. सबसे पहले हम फॉर सीरीज x के लिए फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन. तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम बनाया सीरियल नंबर. तो टोटल सीरियल नंबर कितना आया 10. इट मींस हमें जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो कितनी ऑब्जर्वेशन गिवन है 10. ये आपके ऑब्जर्वेशंस हैं. तो सबसे पहले अबाउट मीन या मीडियन फाइंड आउट करते हो आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए. तो हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं. मीन कैसे फाइंड आउट करते हो, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब इन सबको ऐड करो, 5 और 4 9 2 11 14 20 28 30 31 और 9 40 0 कैरी 4 8 और 5 13 18 और 23 28 33 38 43 48 और 351. इसका मतलब वैल्यू कितनी मिली आपको 5 1 10. तो कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक होगी तो वो हम करेक्ट कर लेंगे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेशंस करने के लिए यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट एडिशंस. तो आप भी चेक करते रहिए कि टोटल एडिशन ठीक है या नहीं है. आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया. मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आई हमारी 5 1 10 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10. इट मींस हमें मीन कितना मिल गया 51. अब आपका मीन आ गया. फिर मैं सबसे पहला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशंस का. क्या फॉर्मूला था, स्क्वायर रूट सम ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n. ये हमने सबसे पहला फॉर्मूला सीखा था, क्वेश्चन नंबर 1 में ही सीखा था वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए एक्सरसाइज 15.2 में. वहां पर स्क्वायर रूट नहीं था क्योंकि वो वेरिएंस था, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट करने से SD बन जाता है. इसका मतलब आपको सभी ऑब्जर्वेशंस में से मीन माइनस करना है और उसका स्क्वायर करना है, फिर उसका अलजेब्रिक सम लेना है. तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से xi माइनस x बार. तो 35 minus 51 is what 60 negative. 54 minus 51 3. 52 minus 51 1.
53 minus 51 2, 56 minus 51 3, 58 minus 51 7, 52 minus 51 1, 50 minus 51 minus 1, 51 minus 51 0, 49 minus 51 minus 2. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप उनका स्क्वायर करना है, तो आप स्क्वायर करिए xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हो गया 2 5 6, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 1 0 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। ये आपने टोटल कर दिया। अब आपको क्या करना है, इन सब का अलजेब्रिक सम। तो टोटल करिए यहाँ पर हम 4 और 1 5 6 और 9 15 और 9 24 28 29 और 38 46 कैरी 4 5 और 9 और 4 13 कैरी 1 336। अब मैं चेक करता हूँ कैलकुलेशंस। वेट अ मिनट, यहाँ पर 56 माइनस 51 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगी वैल्यू 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 25। अब इसको टोटल करिए तो टोटल करने से आपकी वैल्यू बन जाएगी 350। 4 1 5 6 15 20 24 25 और 34 और 6 40 04 5 9 2 11 और 15 1 350। ये वैल्यूज आपकी बनेगी। आप पुट करिए यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई आपकी 350। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, इसका मतलब अंडर रूट कितना आ गया 35। आपको पता है 36 का स्क्वायर रूट तो 6 होता है, तो 35 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, 35 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5.916 5.916। तो ये हमें क्या मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से। अब आपको फाइंड आउट करना है वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन में मीन इनटू में 100। सिग्मा की वैल्यू 5.916, मीन आपने फाइंड आउट किया कितना आया 51 इनटू में 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आपकी बन जाएगी 11.6। 11.6%। तो आप ये कैलकुलेशन वेरीफाई कर सकते हो। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको यहाँ 1 नाम दे देता हूँ या x नाम दे देता हूँ कि ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके लिए फाइंड आउट कर रहा है x सीरीज के लिए। बिल्कुल यही सेम टू सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं फॉर y सीरीज के लिए। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो प्लीज डू ऑल द स्टेप्स योरसेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड। हमने सेम टू सेम सारे स्टेप सेम करे फॉर y के लिए। सीरियल नंबर 10, ये इनकी xi की वैल्यू चेंज हो गई। फिर हमने क्या करा, सबसे पहले मीन फाइंड आउट किया, इन सबका टोटल करा। सबका टोटल आपको मिलेगा 1050। तो आप मीन कैसे निकालोगे, सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 10 थी, तो मीन कितना आ गया आपका 105। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए xi माइनस x बार की टेबल क्रिएट करनी है, तो हमने xi माइनस x बार करा। सभी ऑब्जर्वेशंस में से मीन माइनस कर दिया 105, तो वैल्यू मेरी -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। सेम सारे स्टेप। फिर हमने इन सब का टोटल करा, टोटल कितना मिला आपको 40। वही सेम स्टेप करते हुए हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। इनका सम कितना आया 40। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 10। 45 10 कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। फॉर्मूला भी वही अप्लाई करा। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 2, मीन की वैल्यू 105 इंटू में 100। तो आपने सोल्व करा तो कितनी वैल्यू आई 1.9%। इसका मतलब हमने दोनों का CV निकाल लिया। अब CV किसका कम है y सीरीज का। इसका मतलब मोर स्टेबल कौन है y है। तब यहाँ लिख दोगे जो CV है ऑफ y इज लेस है CV ऑफ x। क्यों, क्योंकि ये 1.9% है और ये कितना था 11.6%। इसलिए y is more stable। तो
तो आपका आंसर आ जाएगा y is more stable, that is your final answer. आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 3. एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू द वर्कर्स. मतलब किसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो वर्कर्स को मंथली वेजेस कितना पे करती है, उसका एक डाटा आपको गिवन है इनटू टू ग्रुप्स कह सकते हो या फर्म्स कह सकते हो, मतलब कंपनी. तो दो कंपनी है ए एंड बी. तो वो मंथली वेजेस किस टाइप से देती है, उनका रिकॉर्ड क्या है, वो डाटा आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग शो किया गया है. तो इस टेबल को ध्यान से देखिए. नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब एक कंपनी में ये ग्रुप ए के लिए डाटा है और ये ग्रुप बी के लिए डाटा है. तो यदि हम ग्रुप ए कंपनी की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 586 वर्कर्स है. और मीन ऑफ वेजेस का मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज मंथली यदि एक एम्प्लॉयज या एक वर्कर की बात करते हैं तो मंथली उसे कितने रुपीस कमाई होती है या अर्निंग होती है उसका, तो वो कितने रुपीस मिलते हैं उसको, 5253 रुपीस उसको ऑन एन एवरेज एक एम्प्लॉयज को एक ग्रुप में मिलते हैं. यहाँ वेरिएंस की बात करते हैं तो यहाँ पे वेरिएंस कितना है, 100 है. सिमिलरली यदि हम बी ग्रुप या फर्म की बात करते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा है, 648 वर्कर्स है, जबकि उनको भी ऑन एन एवरेज वन वर्कर को कितनी कमाई मिलती है, 5253 रुपीस. मतलब दोनों में एम्प्लॉयज को सेम रुपीज मिलते हैं एज मंथली वेजेस, बट द नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, डिफरेंट है. दोनों में वेरिएंस भी क्या है, डिफरेंट है. तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब यहाँ देखिए डाटा जो है वो इंडिविजुअल सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स में नहीं है. इट मींस क्वेश्चन ऑलमोस्ट 70% सोल्व हो चुका है. बस आपको जस्ट पुट द वैल्यूज करनी है इनटू द फॉर्मूलाज और गेट द आंसर. यहाँ पर ना तो कोई आपको टेबल क्रिएट करनी है, तो इतना सारा स्टेप इट में 70% आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है. अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर फोकस करिए. फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है इसमें विच ग्रुप ए और बी पे लार्जर अमाउंट ऑफ मंथली वेजेस, मतलब मंथ में किस कंपनी को ज्यादा पे करना पड़ रहा है ये आपको बताना है. अब आप कैसे निकालते हो, मान लीजिए आपकी कंपनी में 2 वर्कर है और एक वर्कर को आप मीन ऑन एन एवरेज 10,000 रुपीज देते हो, तो मंथ में आपको कितना पे करना पड़ेगा, 2 into 10,000 इट मीन्स 20,000 आपको पे करना पड़ेगा. तो कैसे आप ऑन एन एवरेज मंथली पे निकालते हो कि कितने वर्कर्स हैं और एक वर्कर्स को ऑन एन एवरेज कितने रुपीस मिलते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, उतने रुपीस आपको पे करने होते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फॉर ग्रुप ए मंथली वेजेस फाइंड आउट कर रहा था. तो ग्रुप ए के लिए देखा मैंने वर्कर्स कितने हैं, 586 रुपीज, और इन्हें कितने रुपीस मिलते हैं, 5253 रुपीज. दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मुझे कितना मिला, 30,78,258 रुपीस. इसका मतलब कंपनी को 30 लाख रुपीस 78,258 रुपीस पे करने पड़ते हैं अपने वर्करों के लिए, फॉर ग्रुप ए के लिए. इसी टाइप से मैंने ग्रुप बी के लिए निकाला. यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए, 648 हो गए, और ऑन एन एवरेज कितने रुपीस मिलते हैं उन्हें, 5253 रुपीज. दोनों की मल्टीप्लाई करी तो मुझे कितना मिला, 34,03,944 रुपीज. इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 30 लाख के अराउंड है, यहाँ 34 लाख के अराउंड है. तो किसको ज्यादा पे करना पड़ता है, ऑब्वियसली पी को ज्यादा पे करना पड़ रहा है. तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर. विच पे मोर, आंसर आ गया बी. एंड ये पूछ लेता कितना अमाउंट, तो आप 34 लाख में से माइनस कर देते, तो इतना ज्यादा अमाउंट बी कंपनी को पे करना पड़ता है मंथली वेजेस की. सेकंड कहता है विच ग्रुप शो ग्रेटर वेरिएबिलिटी. अब आपको पता है वेरिएबिलिटी निकालने के लिए तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए तो आपको 2 टर्म पता होनी चाहिए. एक तो आपको मीन पता होना चाहिए और एक स्टैंडर्ड डेविएशन. ये ऑलरेडी आपको दिया गया है, वेरिएंस दिया गया है, और आपको पता है वेरिएंस से आप क्या निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. फिर मीन भी आपको गिवन है, इसका मतलब दोनों का सीपी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये था हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, तो अब हम सॉल्व करेंगे. तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ अब आपको फाइंड आउट करना था वेरिएंस. तो हमें ग्रुप ए के लिए सबसे पहले सीवी का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन में मीन इंटू में 100. सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन. अब आपको पता है वेरिएंस आपको गिवन है कितना, 100. तो वेरिएंस को लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर रूट कर दिया, कितना मिल गया 10. तो हमें मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन 10. यहाँ 10 पुट करा, डिवाइड बाय मीन.
मीन आपको पता है 5253 इंटू में 100। अब ये 1000 अपॉन में 5253 आ गया। सिमिलरली हम ग्रुप बी के लिए करते हैं, तो यहाँ वेरिएंस 121, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 11। CV 11 अपॉन में 5253, क्योंकि दोनों का मीन क्या है सेम है, इंटू में 100। जब आपको दिखाई देता है दोनों का मीन सेम है, तो ऑब्वियसली जिसका CV ज्यादा होगा वही आपका क्या होगा मोर वेरिएबल होगा। तो इतना ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं थी। जब आपको दिखाई देता है दो सीक्वेंस है या दो सीरीज है, दोनों का मीन सेम है, तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा उसका वेरिएंस भी क्या हो, वेरिएबिलिटी भी क्या होगी ज्यादा होगी। तो हमने यहाँ पे सोल्व करके भी देखा 1000 अपॉन में 5253, यहाँ सोल्व करा तो 1100 अपॉन में 5253। अब आपको दिखाई दे रहा है 1100 5253 ये ग्रेटर है किससे 1000 अपॉन में 5253 से। तो ये CV किसका है बी ग्रुप का, ये CV ए ग्रुप का, तो CV किसका ज्यादा है बी ग्रुप का। इसका मतलब मोर वेरिएबल कौन है बी, तो दैट इज योर आंसर। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now look at the board question number 4. The following is the record of goals scored by team A. A टीम ने कितने गोल्स स्कोर किए इन अ फुटबॉल सेशन। ये नंबर ऑफ गोल्स है कि 0 गोल्स किए, नंबर ऑफ मैचेस में 1, मतलब एक मैच में 0 गोल्स स्कोर किए। 9 मैचेस में 1 गोल स्कोर किया गया, 7 मैचेस में 2 गोल्स, 5 मैचेस में 3 गोल्स एंड 3 मैचेस में 4 गोल्स स्कोर किए गए बाय टीम ए। सेकेंड कहता है फॉर द टीम बी मीन नंबर ऑफ गोल्स। इसका मतलब इसको ध्यान से देखो, इसमें मीन पहले से दिया गया है वाज 2, इसका मतलब मीन की वैल्यू गिवन है। इन स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। आपको मीन फाइंड आउट करना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना होता है वेरिएबिलिटी या कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए। इसका मतलब ये क्वेश्चन में हाफ पार्ट ऑलरेडी सॉल्व है और हाफ पार्ट आपको सॉल्व करना है। Which team may be considered more consistent? Consistent का मतलब less variable, तो जिसका CV less है वही आपका आंसर है। तो इसका मतलब यहां से B ग्रुप के लिए तो आपने क्या नोट कर लिया, मीन पे नोट कर लेते हैं। B ग्रुप के लिए मीन, तो मीन कितना है B ग्रुप का 2, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा कितना है 1.25। ये किसका है ग्रुप बी। तो पहले हम ग्रुप बी को ही सोल्व कर देते हैं, तो इसका CV निकाल लेते हैं। CV फॉर ग्रुप बी सिग्मा अपॉन में मीन इंटू में 100। सिग्मा हमारा 1.25 है, मीन हमारा 2 है इंटू में 100। ये वैल्यू आ गई। अब इसको कट कर देंगे, 2 से कट कर देंगे तो ये 50 और 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 और 0 है, इसका मतलब 62.5। तो 62.5% ये क्या आ गया हमारा CV आ गया किसका बी ग्रुप का। ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको फाइंड आउट किसके लिए करना है ए ग्रुप के लिए, और ए ग्रुप के लिए डाटा देखो कैसे गिवन है, नंबर ऑफ मैचेस इस मींस XI गिवन है और नंबर ऑफ मैचेस दैट इज फ्रीक्वेंसी इट मींस FI भी गिवन है, यहाँ इंटरवल तो नहीं है। तो यहाँ पे XI FI है, तो आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो XI FI वाला यूज करते हुए, या DI वाला भी यूज कर सकते हो। यहाँ DI बेस्ट रहेगा, क्यों रहेगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी। यदि आप वो अप्लाई करते हो FI XI वाला तो वहां पर कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड आसान लगे, दोनों अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर DI मेथड अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर लूंगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सबसे पहले हमने क्या लिखा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। XI कितना था 0 1 2 3 4, ये गोल स्कोर थे, ये नंबर ऑफ मैचेस थे 1 2 7 5 3। तो सबसे पहले देखिए DI मेथड क्या होता था, ए एज्यूम मीन आपको फाइंड आउट करना है, और आसान तरीका क्या होता है सीरियल नंबर को देख लीजिए। यदि वैल्यू देखो कितनी सीरियल नंबर 5 ओड है, तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी थर्ड नंबर पे देखो XI क्या है 2, इसका मतलब एज्यूम मीन कितना आ गया आपका 2। फिर आप DI की टेबल क्रिएट करते हो, DI क्या होता है XI माइनस ए। XI आपके पास है, ए आपके पास 2 आ गया तो माइनस कर दो, 0 माइनस 2 1 माइनस 2 -1, टेबल क्रिएट हो गई। DI मिल गया आपको, फिर DI का स्क्वायर करते हैं तो -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, क्रिएट कर दिया आपने। अब नेक्स्ट टेबल में FI DI, तो FI ये रहा
डी आई ये रहा 1 इंटू माइनस टू, 9 इंटू माइनस वन, -9, ये भी क्रिएट हो गई। एफ आई इंटू डी आई का स्क्वेयर, तो हमने देखो डी आई ये आ गया ना स्क्वेयर, ये एफ आई ये रहा एफ आई इंटू डी आई का स्क्वेयर, 1 इंटू 4, 4, 9 इंटू 1, 9, ये भी क्रिएट हो गया। अब फॉर्मूलेज अप्लाई करिए। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई का सम, ये ज़ूम मीन मेथड का। ए आपको पता है कितना आया 2, एफ आई डी आई ये इसका टोटल करो 6 और 5 11, ये भी 11, ये माइनस के ये प्लस के कट के क्या आ गया 0, इसका मतलब एफ आई डी आई कितना आ गया 0, एफ आई का टोटल आपने करा, टोटल कितना आ गया 25, तो 0 को 25 से डिवाइड करोगे 0, तो 2 प्लस में 0 कितना आ गया 2, तो मीन कितना आ गया आपका 2। फिर आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट एफ आई डी आई का स्क्वायर का अलजेब्रिक सम डिवाइड बाई एफ आई का टोटल माइनस एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई का टोटल का होल स्क्वायर। तो देखो एफ आई डी आई का स्क्वायर, इसका टोटल का हमने कितना मिला आपको 30 रखा, एफ आई का टोटल कितना है 25, एफ आई डी आई हमें पता है 0, तो ये टर्म तो पूरी की पूरी क्या बन गई 0 बन गई। अब क्या बचा यहाँ पे 30 अपॉन में 25, 30 और 25 को 5 के टेबल से कट कर दो, 6 अपॉन में 5, 6 अपॉन में 5 कितना हो गया 1.2, और 1.2 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी 1.095। तो ये वैल्यू किसकी मिल गई हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको क्या निकालना है सीवी। अब सीवी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सिग्मा अपॉन में मीन इंटू में 100, सिग्मा कितना है आपका 1.095, मीन कितना आया 2 इंटू में 100, तो इसको सोल्व करने पर आपको वैल्यूज मिल जाएगी 54.25। तो देखिए सीवी कितना आ गया आपका 54.25, और पहले वाले सीरीज का बी मैचेस वाले में क्या था 62.25, तो किसका सीवी ग्रेटर है बी वाले का। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विच वन इज मोर कंसिस्टेंट, कौन सा कंसिस्टेंट है, तो जिसका लेस सीवी है, लेस सीवी किसका है ग्रुप ए का है, इसका मतलब जो ग्रुप ए है वो मोर कंसिस्टेंट है। तो आप आंसर लिखोगे ग्रुप ए इज मोर कंसिस्टेंट बिकॉज इट हैज लेस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, सो दैट इज योर आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5, द सम एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग, मतलब सम एंड सम ऑफ स्क्वायर, देखो xi और ये क्या है अलजेब्रिक सम, इसका मतलब सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ xi, तो ये दिया हुआ है नंबर ऑफ जो टर्म्स है ऑब्जर्वेशन है उसका सम वो 212 दिया गया है, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर xi है, यहाँ देखो xi का स्क्वायर, तो ये टर्म क्या है सम ऑफ स्क्वायर, तो सम किया गया है स्क्वायर, हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम, ये भी आपको गिवन है। अब यहाँ दो ग्रुप कौन कौन से हैं, एक तो लेंथ है और एक मास, ध्यान से देखिए, द सम एंड द सम ऑफ स्क्वायर कोरस्पॉन्डिंग टू द लेंथ x, इसका मतलब जो ये ऑब्जर्वेशंस है ये लेंथ की ऑब्जर्वेशंस है, एंड वेट y, जो y की टर्म्स दी गई है ये y ऑब्जर्वेशन किसके लिए वेट के लिए है, ऑफ 50 प्लांट्स प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स है प्लांट की आर गिवन, तो आपको ये बताना है विच इज मोर वेरिंग, कौन सा मोर वेरिंग, इट मींस मोर वेरिएबिलिटी किसकी है लेंथ और द वेट। इसका मतलब एक ग्रुप क्या बन गया आपका लेंथ बन गया, और सेकंड ग्रुप क्या बन गया वेट, इट मींस दोनों का आपको क्या फाइंड आउट करना है सी। तो देखो यहाँ सारी वैल्यू आपको सॉल्व मिली हुई है, जस्ट आपको पुट द वैल्यू करनी है इनटू द फॉर्मूला और गेट द आंसर। तो देखो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना होता है मीन, हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ में मीन का फॉर्मूला क्या होता है x है तो सम ऑफ xi डिवाइड बाय है। अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम कितना दे रखा है आपको 212, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां से पता चल जाएगी i इज इक्वल टू 1 से लेकर 50 तक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 50, तो डिवाइड बाय 50। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा मीन निकल जाएगा, किसका लेंथ के लिए,
इसी टाइप से मैं वेट की बात करता हूं तो y बार क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ yi डिवाइड बाई n। तो yi का सम देखो कितना है 261 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो भी 50। इसका मतलब यहां से डिवाइड करके हमें यहां से भी मीन मिल जाएगा। अब सेकंड टर्म्स होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल्जेब्रिक सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स माइनस एल्जेब्रिक सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां वैल्यूज को पुट कर दीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी, xi का स्क्वायर का सम कितना है ये 902, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50 माइनस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 212, नंबर ऑफ टर्म्स 50 और उसका क्या करना है आपको स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर। सेम टू सेम यही फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करो, y के लिए, और ऑब्टेन द आंसर। तो कैलकुलेशन आप खुद ही करिए, मैं खुद करता हूं, फिर चेक करिए अपनी कैलकुलेशंस को और मेरी कैलकुलेशन को कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। नाउ जब आप 212 को 50 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 4.24, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो अपनी। और जब आप 261 को 50 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज मिलेगी आपको 5.22। अब इसको सोल्व करना था हमने, सबसे पहले 902, ये वैल्यू मैं थोड़ी करेक्ट कर लीजिए, मैंने यहाँ पे 902 लिखा था, वैल्यू है 902.8, तो 0.8 मैंने ऐड कर दिया डिवाइड बाय 50। यदि इसको डिवाइड करते तो आपको वैल्यूज मिलेगी 18.056 और 212 को 50 से डिवाइड करते कितना आता था आपका ये 4.24, तो यहाँ पे वैल्यू यूज कर दिया हमने 4.24 और ये क्या उसका है स्क्वायर। इसके बाद देखो 18 पॉइंट ये वैल्यू मैंने एज रखी और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 4 पॉइंट है, इसका मतलब 16 से ज्यादा वैल्यू आएगी, तो ये सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 17.977। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.079 और 0.079 का स्क्वायर रूट करते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.28। ये किसका हमने निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इसी टाइप से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, फॉर्मूला ये लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा y किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट एल्जेब्रिक सम ऑफ yi का स्क्वायर अपॉन में n माइनस समेशन ऑफ yi अपॉन में n का होल स्क्वायर। अब यही टर्म यूज करनी है, तो पुट द वैल्यू fi का y का स्क्वायर का सम कितना है 261 डिवाइडेड बाई सॉरी yi का स्क्वायर ये रहा कितना है 1457.6 1457.6 और n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50 माइनस yi का सम है 261 अपॉन में 50 और कंप्लीट का स्क्वायर। अब इसको भी सोल्व करना है, तो इसको भी आगे सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करना है आपको, इसको स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो मैं कैलकुलेशन करता हूं, तो अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमने सिग्मा निकाला, किसके लिए लेंथ के लिए ये वैल्यू है, मीन कितना था 4.24 और इसी को सोल्व करा y के केस में तो ये वैल्यू आई आपकी 1457.6 डिवाइड बाय 50 से डिवाइड करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 29.152 और 261/50 को डिवाइड करते थे तो क्या मिलता था 5.22। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, ऑब्वियसली 25 से ज्यादा वैल्यू मिलेगी, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 27.248। अब इसमें से माइनस करिए तो वैल्यू मिलेगी आपको 1.904 और 1.90 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 1.38। इसका मतलब यहाँ से हमें स्टैंडर्ड वेरिएशन मिल गया किसके लिए, फॉर y के लिए। सिमिलरली हमें मीन पता था कितना था 5.22। अब दोनों का हम क्या निकाल रहे हैं सीबी निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन 0.28, मीन 4.24 इनटू में 100, सोल्व करा 6.6। अब वेट के केस में कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 1.38, मीन कितना है 5.22 इनटू में 100 26.4। अब आपको पता है y सीरीज 4 वेट के लिए थी और x सीरीज 4 लेंथ के लिए,
तो लेंथ का CV कितना आया 6.6 और वेट का CV कितना आया 26.4। तो वैल्यू किसकी ग्रेटर है 26.4, इट मींस वेट की। तो CV ऑफ वेट इज ग्रेटर देन CV ऑफ लेंथ, तो विच वन इज मोर वेरिएबल, ऑब्वियसली आंसर इज वेट। तो क्योंकि वेट का CV ज्यादा है इसलिए वेट इज मोर वेरिएबल देन लेंथ, तो दैट इज योर आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, सो प्लीज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हमने अपने एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट कर ली है। यदि आपको वीडियो रियल में अच्छी लगी हो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।